नमस्कार जोहार। आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो रांची रंगमंच में पिछले 15 वर्षों से प्रयासरत हैं। एक युवा कलाकार, युवा डायरेक्टर अभिराज कुमार के साथ हम आज रूबरू होने जा रहे हैं। अभिराज जी हमारे साथ में हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका ये जो सफर है कहाँ से शुरू हुआ और अभी तक आप कैसे इस तक यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं 2010 से थिएटर का शुरुआत किया हूँ और स्टार्टिंग में मेरे गुरु अजय मलकानी हैं, उनके यहाँ से युवा रंगमंच रांची से थिएटर का वर्कशॉप था। तो वहाँ पे मैंने कार्यशाला ज्वाइन किया और तब से मैं आज तक थिएटर कर रहा हूँ। तो मेरा शुरुआत युवा रंगमंच रांची से हुआ है। और हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि आप जिस तरह से युवाओं का एक के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, युवा कलाकारों को जिस तरह से प्रेरित कर रहे हैं, ऐसा प्रेरणा कहाँ से आपके पास में आता है कि जो सीनियर कलाकार हैं और अभी जो युवा उभर के आ रहे हैं, दोनों को आप समन्वय मतलब मिला के चल रहे हैं? अ, प्रेरणा की कोई बात नहीं है। मेरा मानना है कि मैं जो भी नाटक कर रहा हूँ वो दर्शकों के लिए है और दर्शक जब तक दर्शकों का मनोरंजन नहीं होगा वो दर्शक आएंगे नहीं नाटक देखने। तो इसीलिए नए-नए प्रयोग कर रहा हूँ और वो प्रयोग में नए कलाकार हो गए या पुराने कलाकार हो गए, उनका परस्पर साथ मिल रहा है। हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे, अभी तक का आपसे सबसे बेस्ट आप अगर हम कहें, तो कौन-सा ऐसा कलाकारी है जिसमें आपने अपना बेस्ट दिया है? अ, अब एक निर्देशक के तौर पे या कलाकार के तौर पे अपने काम का सर्वश्रेष्ठ काम को चुनना तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो तो दर्शक ही बता पाएँगे कि कौन-सा काम उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा या कौन-सा बुरा लगा। पर फिर भी व्यक्तिगत रूप से 2-3 नाटक है जो मुझे मतलब बहुत पसंद भी है और जिसको करने में मुझे बहुत कठिनाई भी हुई थी। एक था आपका दया प्रकाश सिन्हा, जो अब नहीं रहे हैं, 2 दिन पहले ही उनका स्वर्गवास हुआ है, उनका कथा एक कंस। और एक नाटक है राज रक्त, जिसका अभी तक मतलब पूरे भारत में दूसरा शो मैंने किया था, हबीब तनवीर ने उनको लिखा है और पहला शो उन्होंने किया था। वो शो हम लोगों ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी किया था। तो ये 2 नाटक मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है। जैसे कि आप जिस तरह से अपना नाटक को प्रस्तुत करते हैं और आपका जो अंदरूनी से जो आवाज़ निकल कर के आता है, कला के क्षेत्र में बात करें, पहले जिस तरह से आपने एक कलाकार के तौर पे उभरे, अभी एक निदेशक के तौर पे उभर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये जो रंगमंच है, वो आपको कहाँ तक ले जा सकता है और कहाँ से आप इसको और भी बढ़ाने की सोच सकते हैं? देखिए, रंगमंच को कहाँ तक ले जाया जा सकता है, उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा बोलना उचित नहीं लगता है। पर हमारा प्रयास ये है कि रंगमंच अ, मतलब दर्शक तक पहुँचे, जो आम दर्शक है। जैसे आप सिनेमा देख रहे हैं कि लोग टिकट लेके जाते हैं, फ़िल्म देखते हैं और वर्तमान जो अपने राज्य में, रांची में जो थिएटर का जो स्थिति है कि लोग फ्री में भी नाटक देखने नहीं आते। अगर आप नाटक देखने जाते हैं या नाटक किए होंगे, तो आपने गौर किया होगा कि कोई भी नाटक हो, चाहे कितना बड़ा नाटक हो, कितना छोटा नाटक हो, कोई भी ग्रुप का हो, कोई भी निर्देशक का हो, बहुत मुश्किल से 50-60 या बहुत बढ़िया अगर हो गया तो 100 से ज़्यादा दर्शक नहीं आते हैं। तो मेरा ख़्वाहिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक तक नाटक को लेके जाना चाहते हैं। जहाँ तक मैंने देखा है कि आपने ये बताया, लेकिन आपका जो पिछला शो हुआ था, हुँ। उसमें आप जो 50-60 बता रहे हैं, लगभग 200 का भीड़ था, उससे ज़्यादा ही भीड़ होगा, जहाँ तक मैंने नहीं, देखा है। 200 आप संख्या थोड़ा कम बोल रहे हैं, वो 400 से अधिक जी। दर्शक था। ठीक है? तो होता है, मतलब आप हम आपको शुरू से एक बात कह रहे हैं जो आप गौर नहीं करें कि हम दर्शक तक पहुँचना चाहते हैं और दर्शकों के लिए नाटक कर रहे हैं। मैं अभिराज कुमार व्यक्तिगत रूप से अपने पसंद के लिए नाटक कर लूँ, एक कमरे में खुद को मैं संतुष्ट कर लूँ, वो अलग विषय है। पर आफ्टर ऑल हम जो भी काम करते हैं वो दर्शक के लिए ही करते हैं। तो दर्शक को किसी न किसी रूप में, चाहे आप देखने के रूप में मनोरंजित करिए, मतलब कुछ नया दिखाइए, कुछ क्रिएटिव दिखाइए, दर्शक जुड़ेंगे, दर्शक आएँगे। ठीक है? और दर्शकों को लाने के लिए आपको निरंतर प्रयास करना होगा और एक बार नहीं, लगातार हर बार आपको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। चाहे प्रदर्शन कुछ भी हो, आपको अपना श्रेष्ठ देना है। श्रेष्ठ से भी ऊपर सर्वश्रेष्ठ देना है। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि कलाकारों के लाइफ़ में बहुत ही डाउनफॉल आता है। हम बात करें कोविड का टाइम का, हुँ।
उस समय भी ऑनलाइन के तौर पे आपने कुछ नाटक करवाए थे, ऑनलाइन के तौर पे आपने कल्चरल फेस्ट करवाया था। तो ये चीज़ें क्रिएटिव जो माइंड होता है ना, ये ला करके आपने ये चीज़ें जो करके दिखाया और जहाँ तक मुझे पता है कि उसके लिए रिकॉग्निशन भी मिला है आपको उसके लिए, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मतलब कोविड में तो मतलब हम लोग के साथ पूरा विश्व ही परेशान था, ठीक है? तो मतलब हमको लगता है कि उसमें शायद आप भी थे, जी। कोविड वाले में। तो लगा कि कुछ कर सकते हैं, पर क्या कर सकते हैं क्योंकि घर से बाहर तो निकल नहीं सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं और यही परेशानी हर जगह है। तो मोबाइल तो फिर भी लोगों का छूटा नहीं था, क्योंकि मोबाइल में तो कोरोना वायरस आ नहीं रहा था। तो फिर प्लान हुआ कि नहीं, जो भी है भाई अपने घर से ही जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है, बैठे-बैठे बोर हो रहे हैं, तो कुछ किया जाए। तो पेंटिंग कॉम्पिटिशन हुआ, सिंगिंग कॉम्पिटिशन हुआ, एक्टिंग हुआ, रील हुआ, पेंटिंग कॉम्पिटिशन हुआ और इसमें हमको लगता है कि पूरे देश से लगभग 2000 से अधिक प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट लिया था। कैसा लगता है कि जब जिस कलाकार को आपने एक प्लेटफ़ॉर्म दिया था, आज अभी देश में वो अपना नाम कर रहे हैं, कुछ ऐसे कलाकार हैं जो कि सीरियल्स में चले चले जा चुके हैं। तो उस समय आपको कैसा लगता है कि आपके द्वारा जो एक प्लेटफ़ॉर्म उन्हें दिया गया था और अभी वो कीर्तिमान रचते जा रहे हैं? नहीं, प्रतिभा है तो उसको तो मंच मिलेगा ना। किसी के पास भी प्रतिभा है, देर से सही या जल्दी उसको मंच तो मिलेगा। इसमें सबसे बड़ा योगदान उसका खुद का होता है कि वो मेहनत करता है, सही रास्ता में चलता है। वरना आप अगर देखें तो देखिए आज के डेट में बहुत सारे ऐसे मंच भी हैं, जहाँ पे प्रोफ़ेशनलिज़्म नहीं है। मतलब नए-नए लोग आ रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, पर उनको काम क्या करना है ये पता नहीं है, ठीक है? तो कम से कम सही दिशा का ज्ञान तो होना चाहिए। अगर आप अपने घर से भी निकलते अगर आपको कहीं जाना है, अगर आपको मंजिल पता है कि जाना है, तो आप चाहे साइकिल से जाइए, चाहे स्कूटी से जाइए, फ़ोर व्हीलर से जाइए या चल के जाइए, पहुँचिएगा ज़रूर आप। यही होगा कि देर से पहुँचिएगा या जल्दी पहुँचिएगा, साधन आप जो भी चुनें। पर अगर आपको दिशा पता है, मंजिल पता है, तो आप पहुँचिएगा। तो अच्छा लगता है, कुछ लोगों को पता है कि क्या करना है, वो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बस उनको सफलता मिलना तय है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। ये तो सही है, लेकिन एक गुरु का दर्जा जो होता है मार्गदर्शन करने में आपने वो निभाया है, जहाँ तक मैंने देखा है। और थोड़ा-सा हम उस और भी ले जाना चाहेंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसा होता था कि पहले कि नाटक के लिए बुलाया गया, नाटक किया और उसके बाद में कब खत्म हो गया। लेकिन मैंने ये देखा है कि आप उनको रिपीट भी कराते हैं कलाकारों को, नए कलाकारों को भी मौका देते हैं। प्लस ये जो आप बताएँ कि वर्कशॉप पहले कराते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट आपके मन में आता है कि पहले वर्कशॉप करा कर के उसके बाद में ये नाटक को ले जाना आगे? देखिए, वर्कशॉप जैसे हम लोग करते हैं, तो बेसिकली क्या है कि जो नाटक करना है, उसको ट्रेन ही करते हैं। क्योंकि कोई भी वर्कशॉप क्या है ना कि आप 30 दिन में या 35 दिन में आप अभिनय तो नहीं सीख सकते हैं, ठीक है? तो वर्कशॉप बेसिकली नाटक को तैयार करने के लिए ही करते हैं। और नए कलाकारों का जहाँ तक बात है, तो मेरा भी अगर आप देखिएगा तो ना तो मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ, ना ही कोई इंस्टीट्यूट से पास आउट हूँ, ना ही परफॉर्मिंग आर्ट कहीं से मैंने पीजी किया है, ठीक है? तो इस तरह के बहुत सारे कलाकार हैं जो कहीं से कुछ रिकॉग्नाइज़्ड ऑर्गनाइज़ेशन से नहीं हैं, पर वो काम करना चाहते हैं, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं, हमको जब भी लगता है कि नहीं इस रोल के लिए, इस काम के लिए ये आदमी परफेक्ट होगा तो उसको हम बोलते हैं। अगर वो थोड़ा-सा भी उसमें क्षमता है, तो हम पॉलिश कर देते हैं। बाकी उसका क्या ज्ञान है, नहीं है, उसका क्षमता है, सब कुछ उस पे निर्भर करता है। हम लोग तो बस एक रास्ता दिखा सकते हैं कि इस तरह से आप काम कर सकते हैं। इस मेरा तरह से अगला जो क्वेश्चन था, उसको आपने इसी में कवर कर दिया है हाँ, कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हाँ। जिस तरह से है, वहाँ से पास आउट कलाकार भी हमारे बीच में हैं। लेकिन आपने किसी भी आपने बताया कि मान्यता प्राप्त कहीं से उतने लेवल तक का ट्रेनिंग नहीं लिया, लेकिन फिर भी आज आपका नाम ऐसा है रांची में कि अगर रंगमंच के क्षेत्र में आपका नाम लिया जाए तो अभिराज कुमार युवा कलाकार के तौर पे, युवा डायरेक्टर के तौर पे आप अगर नाम लिया जाता है तो उसमें अभिराज कुमार का नाम सबसे पहले आता है। कैसा गर्व होता है सुन कर के? नहीं, गर्व नहीं होता है, लगता है हाँ, प्यार है, लोग बोलते हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि पहला, दूसरा या आखिरी ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ईमानदारी से अपना काम करिए। आपका एक काम खराब होगा ना, सारा नाम आपका जो भी आप कर रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। तो काम पे फ़ोकस करिए। आपका खूबसूरती क्या है ना कि आप मंच में कितना बढ़िया काम कर सकते हैं, ठीक है? आप
जैसे हम बोलते हैं कि हम अगर किसी को भी आमंत्रित करते हैं कि भाई नाटक देखने आइएगा, तो मेरा मानना है कि उसको हम नाटक में कुछ दिखाएँ, ठीक है? मतलब कुछ लोगों का है कि नहीं चलो मान लेते हैं कि ये चाँद है, ठीक है? तो फिर ये भी मान लेते हैं ना कि दर्शक बैठा हुआ है, फिर दर्शक को क्यों आमंत्रित कर रहे हैं? तो कोशिश ये हो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ है, उसको माने नहीं, उसको करें, ठीक है? तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक भी आएँगे। तो मेरा है कि ये क्रिएटिव है, परफॉर्मिंग आर्ट है, आप जितना परफॉर्म करिएगा आपको उतना मिलेगा, ठीक है? तो बस हम करने पे यकीन करते हैं। जी, जी। अंत में हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप कलाकारों के लिए और भी क्या बताना चाहेंगे? अंततः आप जो भी बताना चाहते हैं, जो मेरे से छूट गया हो, जो प्रेरक दे बच्चों मतलब कि नए जो कलाकार निकल के आ रहे हैं या फिर जो वरिष्ठ कलाकार हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे फिर आप? देखिए, हम सिर्फ़ यही कहेंगे कि आपको जो भी करना है, ठीक है? उसके बारे में पहले तो जानकारी बढ़िया से आप हासिल कर लीजिए और अपने आप को मानिए, ठीक है? अपने आप को परफ़ेक्ट करने की कोशिश करिए, जितना हो सकता है उस क्षेत्र के बारे में पढ़िए, आप जो भी पढ़ना चाहें, ठीक है? और करिए, मतलब क्या है ना कि अगर सिर्फ़ बोलने से काम हो जाता तो आप फिर राजनीति में चले जाते हैं। अगर राजनीति में जाना है, अगर आपको अभिनेता बनना है, निर्देशक बनना है, तो आप करके दिखाइए। जो भी आप चाहते हैं वो करिए, ठीक है? करने पे यकीन करिए, बोलिए कुछ मत, ठीक है? कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, उससे मतलब नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि जो भी आपके लाइफ़ में आप जो भी अचीव करिएगा, उसके लिए आप खुद ज़िम्मेदार हैं। कोई दैव्य शक्ति आके आपको नहीं वरदान दे देगा कि आप ये लीजिए, प्राप्त कर लीजिए, ठीक है? तो आपको जो भी प्राप्त करना है, वो अपनी शक्ति से करना है, अपने खुद के ऊपर यकीन करिए और करके दिखाइए। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बेशकीमती समय हमें दिया। हम आशा करते हैं जिस तरह से आप रांची और झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं, पूरे देश में आपका नाम रोशन हो और ये भी उम्मीद करते हैं कि युवा कलाकारों के बीच में आपका नाम सर्वश्रेष्ठ चुना जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद। बेशकीमती समय दोस्तों, देने के लिए। आप अभी देख रहे थे अभिराज कुमार जी को, जो कि युवा निदेशक हैं, रांची में अपना कीर्तिमान को रचते जा रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इनका मैट्रिक्स संस्था भी चलता है, जिनके वो संस्थापक हैं। बहुत सारे कलाकार उसमें जुड़े हुए हैं और तरह-तरह के कार्यों में इनका सहयोग रहता है। बात करें कोविड को लेकर के, कोलैबोरेशन लेकर के या फिर दूसरे तरह की जो एनजीओ रहते हैं, उनसे भी कोलैबोरेट करके युवाओं को कैसे आगे ला सकते हैं, रंगमंच को कैसे आगे ले जा सकते हैं, उस पे ये कार्यरत लगातार कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स के ओर से भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे सभी का कि आप मैट्रिक्स के साथ में भी जुड़े हैं और आशा करते हैं और भी युवा कलाकार मैट्रिक्स में जुड़ेंगे। इसी तरह का और भी एपिसोड आपके साथ आता रहेगा। बने रहेंगे इनके प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।